ओम शांति। आज 22 जनवरी 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो। तो ये बात बाबा हर रोज अब हमको याद दिलाने लगा है, क्योंकि बाबा ने देखा कि बच्चे ड्रामा को यूज कम करते हैं, अपने पुरुषार्थ में बहुत मेहनत करते हैं। योग और ज्ञान को अच्छे से बढ़ाया है बच्चों ने, लेकिन जो मेन बात है, जो मेन रहस्य है, वो छुपा है ड्रामा में। यानी ड्रामा का जो सच्चा बना बनाया विधान है, जो अनादि बना बनाया उसकी स्क्रिप्ट है, उसको यूज नहीं करते। तो बाबा फिर से आज ये याद दिला रहे हैं कि एक तो ये ड्रामा बहुत अच्छा बना है। बाबा इसको अपने जो निराकारी स्थिति से देखता है, तो बाबा को ये ड्रामा में आदि से लेकर अंत तक के सारे पार्ट पता हैं। इसलिए वो जानता है कि कहीं भी कुछ भी गलत नहीं हो रहा, सारी चीजें एक्यूरेट प्ले हो रही हैं, जिसके साथ जैसे जो होना चाहिए वो हो रहा है। और क्योंकि बाबा अशरीरी है, बाबा इस ड्रामा में अंदर डूबा नहीं होता, ऑडियंस के रूप में बाहर से देखता है। खेल है, नाटक है, और नाटक में कुछ भी सीरियस नहीं होता, सब एंटरटेनमेंट के लिए होता है। इसलिए बाबा कहते कि बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें सब कुछ कल्याणकारी है, अगर इससे हम न्यारे होकर इसको देखें। और इसके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर को अभी हम बच्चे भी बाबा के जैसे जान गए हैं। तो हमको ये ड्रामा में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वो जस्ट एक एक्टिंग है, सीन है। देखने में भले ही बहुत सीरियस लगे, देखने में बहुत उथल पुथल करने वाली बातें लगे, लेकिन अगर हम अपनी बाप समान स्थिति में स्थित होकर इस खेल को देखें, तो ये ड्रामा भी बहुत मजेदार है, अच्छा बना हुआ है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, कुछ ऐड नहीं हो सकता, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए इसको एज इट इज हम देखते हुए चले, और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की जो नॉलेज है उसको यूज करते हुए चले। आज का प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खिंचती हुई आएंगी? बाबा ने उत्तर दिया, पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। यानी जो जितना ड्रामा से न्यारे होकर, देहभान से न्यारे होकर, आत्माभिमानी होकर, स्थित होकर पार्ट बजाएगा, उसकी जो वाइब्रेशंस होंगी, उसकी जो आत्मा की सत्व प्रधान स्थिति होगी, वो चुंबक की तरह लोगों को खींचेगी। उसकी कशिश होगी सभी दूसरी आत्माओं को। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। और बाबा के बच्चों को इतनी जो मेहनत करनी पड़ रही है दूसरी आत्माओं को ज्ञान में लाने की, ज्ञान के द्वारा परिचय देने की, वो बहुत इजीली आती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। जैसे जैसे समीप अंत, टाइम जो है वो एंड की तरफ बढ़ेगा, तो जो अनेक आत्माओं के ऊपर पहले मेहनत करके उन्हें बुलाना पड़ता था, उससे कई गुना आसानी से अगर हम आत्माभिमानी बन जाएं, ड्रामा और देह की दुनिया से न्यारे हो जाएं, तो हम आगे चलकर देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी आत्माएं बाबा को पहचान कर फट से ज्ञान में आ रही हैं। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितनी देर होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। तो जितना समय बीतता जाएगा, हमारा पुरुषार्थ एंड की तरफ जाता जाएगा, हमारी संपूर्णता पर हमें निश्चय होता जाएगा, और हमारे हिसाब किताब कटते जाएंगे, उतनी ही हमारी वाइब्रेशंस और स्ट्रांग होती जाएंगी।
जो दूसरों को खींचेंगी और बहुत सारी आत्माओं को खींचते हुए हमारे पास लाएंगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों को यह तो मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बुद्धि में है ना? पूछ रहे हैं बाबा। ये ज्ञान कहाँ बैठता है? बुद्धि में। तो बुद्धि चिंतन करती है, तो ये चीज सबको पता है कि हम आत्माएं आती हैं कहाँ से? परम धाम से। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं, बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। अभी तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं। तो दूर देश का मतलब कोई डिस्टेंस से दूरी की बात नहीं है ना। बाबा कोई फिजिकल बॉडी नहीं है जिसको ये फिजिकल डिस्टेंस से दूर होना पड़े। बाबा तो निराकारी रूप में जब स्थित है और हम साकारी मनुष्य, साकारी दुनिया या ये साकारी नाटक में खुद को देखते हैं, एज अ फिजिकल बॉडी समझते हैं, तो बाबा हमसे दूर देश क्यों लगता है? दूर देश का रहवासी क्यों लगता है? क्योंकि बाबा निराकारी स्टेज में स्थित है। यानी हमारी स्टेज और बाबा की स्टेज में बहुत दूरी है। हम सोल कॉन्शियस ना होकर बॉडी कॉन्शियस है। भले ही जानते हैं कि आत्मा है, लेकिन आत्मा का जो मूल स्वरूप है अभी उससे हम अनभिज्ञ है ना, उसमें हम स्थित नहीं है। बॉडी कॉन्शियस में रहते हुए हम आत्मा का ज्ञान लेकर आत्मा अभिमानी बन रहे हैं। हम आत्म अभिमानी बन सकते हैं, बट आत्मा बन जाए मतलब बिना शरीर के हो जाए, ऐसा अभी हमारे उसमें नहीं है ना, क्योंकि हम पार्ट में हैं और बाबा है ही आत्मा। वो उसको अभी शरीर का कोई भान नहीं, भले शरीर में आकर वो ज्ञान भी सुनाता है लेकिन वो किसी भान में नहीं आता। इसलिए उसको कहते हैं दूर देश का रहने वाला, जो कि सबसे लास्ट में कलयुग के एंड में आता है, जब थोड़े से परम धाम में यानी थोड़ी सी आत्माओं का रोल और आना पार्ट में रह जाता है। अभी तक भी वृद्धि होती रहती है ना, यह भी जानते हो। बाप को कोई भी जानते नहीं है, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेंगे? जब कोई परमात्मा को ही नहीं जानता, तो परमात्मा की बनाई हुई रचना के स्टार्टिंग को, एंड को, कहानी को कैसे जानेगा? ये बेहद का ड्रामा है ना। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए 5,000 साल का खेल है, तो खेल में प्ले करने वाले सभी एक्टर्स प्लेयर्स को पता होना चाहिए कितने वर्षों का है, कब कब तक यहाँ पर रहना है, उसकी डिटेल पता होनी चाहिए। जैसे हद के एक्टर्स को भी मालूम होता है फलाने फलाने को यह पार्ट मिला हुआ है। जो चीज पास्ट हो जाती है उनका ही फिर छोटा ड्रामा बनाते हैं। फ्यूचर का तो बना ना सके, पास्ट जो हुआ है उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर ड्रामा तैयार करते हैं, वही सबको दिखाते हैं। तो वैसे भी कुछ मूवीज ऐसी बनती है जो पास्ट इवेंट्स के ऊपर बनती है ना। तो पास्ट में कोई चीज हो चुकी है तभी उसके ऊपर उसकी कहानी जानकर मूवी बनाई जा सकती है। अदरवाइज फ्यूचर में क्या होना है ये तो कोई जान नहीं सकता, क्योंकि कोई त्रिकालदर्शी नहीं है यहाँ पर। जब तक अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित ना हो, बाबा से ज्ञान न ले, तब तक वो फ्यूचर का जान नहीं सकता। तो कहानियां पास्ट पर ही बनती हैं, उसी पर ड्रामा तैयार करते हैं और वही दिखाते हैं। फ्यूचर को तो जानते ही नहीं। अभी तुम समझते हो बाप आया है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पद पाने के लिए। यह देवताएं इतना ऊंच कैसे बने, यह किसी को पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन तो देवी देवता धर्म ही है, जिसको आज हम प्रचार प्रसार में सनातन धर्म कहते हैं। वो आदि सनातन धर्म तो देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हैं हमारे लिए तो सब धर्म एक ही हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाप के डायरेक्शन से ही
चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। तो जब साकार में बाबा था तो बाबा ने अपने सामने सामने बच्चों को, उनको जो भी शिव बाबा के द्वारा बुद्धि में डायरेक्शन मिलते जाते थे, वैसे बाबा, और जो बना चित्र बनाने वाले बच्चे थे वो कोई ऐसे चित्रकार नहीं थे, बाबा के ही बच्चे थे। जो ज्ञान लेने वाले बच्चे थे उनको बाबा दिव्य दृष्टि से दिखवाता था और फिर वैसे चित्र बनवाता था। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बनाते हैं ना। जब हम सब के अंदर भी ज्ञान का जो पार्ट लूंधा हुआ है, उसमें हमारे अंदर जैसे जैसे ज्ञान से हमें चित्र दिखने लगते हैं, या अपने योग की बुद्धि के अकॉर्डिंग जो चित्र दिखते हैं उससे भी हम चित्र बनाते हैं। बच्चों को यह भी समझाया है, यह जरूर लिखो, पार्टधारी एक्टर्स तो है, परंतु क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानते। बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई दुनिया बननी है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में ही बाप आकर के तुमको ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। यानी रोल में अभी हम ब्राह्मण का रोल प्ले कर रहे हैं और फिर देवता का रोल प्ले करेंगे। युक्ति देखो कैसी अच्छी है। भले यह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है। आज बाबा ड्रामा की बार बार तारीफ कर रहा है, क्योंकि ड्रामा में जो कुछ भी हुआ है, जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे आदि काल में देवी देवताओं का पार्ट बजा, फिर कैसे धीरे धीरे उनकी कॉन्शियसनेस में कमी आई और वो फिर देह अभिमान में आकर कैसे देह के हिसाब किताब में फंसे, और कैसे फिर वो साधारण मनुष्य के रूप में गुजरते हुए एकदम बद से बदतर जानवरों जैसे होते चले गए। माना उनका पार्ट है, संत में भगवान आता है तो कैसे सबको जगाता है। ये सब देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए बाबा कहता है ड्रामा बना बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूँ। जिसको ड्रामा की बातें क्लियर है और जो ड्रामा के पार्ट में अब निश्चय रख के आगे बढ़ रहा है, उसको बाबा की गुह्य गुह्य बातें भी पता चलती जा रही हैं। तो जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो। तो अभी विनाश शुरू होगा का मतलब दो है ना। एक साकारी विनाश जो बाहर दिखेगा ड्रामा में, एक हमारे अंदर कलयुग का जो विनाश होगा, हमारे अंदर जो कलयुगी संस्कार, स्वभाव और स्मृति का जो विनाश होगा। उसी में बाबा ने जो ये लाइन बोली है कि पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। तो क्योंकि हमारे अंदर कलयुगी संस्कारों का जो विनाश होगा वो पुराने ही बनाई हुई कलयुगी 63 जन्म की बनाई हुई पहचानों के कारण उसका कर्मों का हिसाब किताब या कर्म भोग आएगा। तो उससे कह सकते हैं कि हमें पता चलता जाएगा कि पास्ट में हम सब ने कौन कौन सी पहचाने बनाई, मतलब कौन कौन से जगह पर अपनी अटैचमेंट जोड़ के रखी, जहां जहां से हमको दुख मिल रहा है, जहां जहां से हिसाब किताब बनकर आ रहे हैं, उनका फल आ रहा है। तो विनाश शुरू होगा, माना अपने अंदर की हम सूक्ष्म रूप में देखें। बाहर का विनाश तो जो होना है वो एक खेल है। खेल में जैसे ही हमारे अंदर जो मुख्य आत्माएं हैं बाबा के घर में, उनके अंदर जैसे जैसे कलयुग के स्वभाव, संस्कार और स्मृति की समाप्ति होती जाएगी, सतयुगी संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, तो वो जो अंदर माया का युद्ध चलेगा उसमें विनाश में पूरी हिस्ट्री हमें पुराना अपना सब लेखा जोखा पता चलता जाएगा। और जैसे स्मृति कंप्लीटली हमारी ट्रांसफर हो जाएगी सतयुग की तरफ, हमारे स्वभाव संस्कार पूरे सतयुग के मर्ज हो जाएंगे, तो फिर पुराना कलयुग का सब भूल भी जाएगा। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं पुरुषार्थ में कि जो बातें
पास्ट में हो चुकी हैं, जिनका हिसाब किताब भी बीत चुका है, उनको फिर जनरली कोई एक्सपीरियंस के बेस पर शेयर कर नहीं करता, क्योंकि वो भूलता जाता है। क्योंकि अगर हम शेयर करते रहेंगे तो वो स्मृति में रहेगा, और स्मृति में रहेगा तो फिर वो सतयुग से पूरी तरह रिप्लेस नहीं हो पाएगा। इसलिए बाबा भी अपने उन्हीं बच्चों से सेवा करा सकता है जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना अभी बीच की स्टेज में है, जिनका अभी पूरी तरह परिवर्तन नहीं हुआ, जिनको अभी अपना पुराना पास्ट का हिसाब किताब उनका भी चल रहा है और वो याद करके सुना पा रहे हैं। एक बार हमारा वो हिसाब किताब एंड हो जाएगा तो फिर हम उसके बारे में चर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो याद भी नहीं रहेगा और ना ही हम उसको चाहेंगे कि वो हमें दोबारा याद आए, क्योंकि जहाँ पे सतयुगी संस्कार दिखने लगेंगे फिर हमको पास्ट की कोई बात से कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे जब नया घर बनता है तो हम पुराने घर में फिर भी रहते हैं, पुराने घर की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करते रहते हैं, लेकिन एक बार जब हम पूरी तरह नए घर में पहुंच जाते हैं या ऑलमोस्ट शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर पुराने घर में हम कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते उसकी मेंटेनेंस का या उस वहाँ जाने का। तो ऐसे ही जैसे जैसे हमारे अंदर सतयुगी स्मृति मर्ज होती जाएगी और ज्यादा हो जाएगी, फिर हम ये कलयुगी बातें करना बंद कर देंगे। तो अभी जो हम लोग सेवाओं में इतने अपने कलयुगी एक्सपीरियंस को शेयर करके पुरुषार्थ के रूप में अभी बताते हैं, वो आगे चलकर नहीं कर पाएंगे। इसलिए बाबा केवल अपने उन्हीं बच्चों से सेवा करा सकता है जिनका अभी पार्ट चल रहा है, जो बीच पे है ना। अगर पूरी तरह सतयुग में शिफ्ट हो गए होते तो शायद ये अपना पुरुषार्थ शेयर करने का पार्ट सेवा में नहीं यूज हो पाता। तो बाबा कहते कि तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब है, कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे, है बाबा पूछ रहे हैं। अभी तो जब तक सतयुग का पूरा पार्ट शुरू नहीं हुआ है अंदर, तब तक महल कैसे बनाएंगे ये तो बाहर से ही बाबा बता सकता है, अंदर से तो शायद ही किसी को दिख रहा हो। हम्म, बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीनरियां ही अलग है, जैसे जैसे पार्ट बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा, अंडरलाइन। इसीलिए जैसे जैसे हमारे अंदर शिफ्ट होता जाएगा कलयुग से सतयुग की तरफ, हमारी आत्माभिमानी स्थिति से ही हमको पता चलता जाएगा अपने आप, क्योंकि आत्मा में जो फीडेड है वो ही बजेगा, वो अपने आप दिखेगा। लेकिन जो मन है, क्योंकि मन सोचने का काम करता है और इस समय हम मन से ही सोच रहे हैं, लेकिन मन कलयुग में कलयुग की स्क्रिप्ट में फंसा पड़ा है, इसलिए वो अभी नहीं सतयुग का सोच सकता। जब मन आत्मा में मर्ज हो जाएगा, सतो या सतो प्रधान बन जाएगा, तभी उसको सतो और सतो प्रधान सीन दिखने या संकल्प आने शुरू होंगे। तो अभी तो हमारे पार्ट जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सतयुग की तरफ तो पता चलता जाएगा। इसको कहा जाता है खूनी नाहिक खेल। हाँ, तो नाहिक नुकसान होता रहता है ना। तो जो लोग अभी बॉडी कॉन्शियस में है, देहभान में है, उनके लिए खूनी नाहिक खेल बाहर है ड्रामा, क्योंकि उनको स्थूल दिखता है। लेकिन जो आत्माभिमानी है उनके लिए तो खूनी नाहिक खेल अंदर है, माना उनके अंदर का ही जो कलयुग का पार्ट विनाश हो रहा है, वो उसमें बहुत उथल पुथल होती है, अर्थक्वेक होती है, कितना नुकसान होता है ना। जैसे अभी दिख रहा है कि जंगल में आग लगी है यूएस में, या कहीं पे भूकंप आ रहा है। तो ये सब बाहर की दुनिया में किसको फर्क पड़ रहा है? जो फिजिकल कॉन्शियसनेस में है, जिसको ड्रामा रियल लगता है। लेकिन जिनके पुरुषार्थ में बहुत सूक्ष्मता चल रही है, वो जानते हैं कि ये सब अंदर चल रहा है, हमारे अंदर ही इतने हिसाब किताब संकल्पों के संस्कारों के आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बाहर की बात करें तो ही नुकसान की बात हो सकती है। तो बाहर जो अर्थक्वेक होते हैं उसमें कितना नुकसान होता है, बॉम्ब्स फेंकते हैं। यह नाहिक है ना, कोई कुछ करता थोड़ी है, बना बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार। जैसे कैसेट में गाना बजता रहता है, एक बार रिकॉर्ड हो चुका है, अब चाहे जितने बार बजा लो, कोई गा थोड़ी ना है रहा है लाइफ में। ऐसे ही यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा है कोई, ऑटोमेटिक सब हो रहा है। तो विशाल बुद्धि जो है वह समझते हैं विनाश बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी हुई थी, ऐसा खेल भी बनाते हैं। अब ये
कोई भी मूवी देखें आप 3 घंटे की, तो उसमें भी ये सारे सीन एंड में बना देते हैं कि लास्ट में एकदम हाहाकार हो जाता है। वैसे ही 5,000 की मूवी में ये सारी चीजें नूंद है ड्रामा में जो बाहर होते हुए दिखेंगी। यह तो समझ भी सकते हैं, कोई समय किसी की बुद्धि में टच होता है। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, इस समय तो हम देख रहे हैं ना, बाबा ने जो बातें बोली थी वो अभी बाहर दिखनी शुरू हो गई हैं। तुम उस राजधानी के मालिक भी बनते हो। तुम जानते हो अभी उस नई दुनिया में चलना जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते हैं, तो वहां आ जाते हैं। रहते तो अपने घर गृहस्थ में है ना। बाबा के बच्चों बच्चों को कोई आश्रम में नहीं जाना है, रहना तो अपने घर गृहस्थ में ही है। रोल का जो घर गृहस्थ का पार्ट मिला है उसी में। बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं। देखो बाबा ने आज ये बात भी क्लियर कर दी कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आ, हम जानते भी नहीं कि वो बाबा के बच्चे हैं। वो चाहे टीवी से बाबा के बच्चे बनकर अपने आप घर में ही मुरली सुन रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन सुन रहे हैं, चाहे यूट्यूब से सुन रहे हैं। बहुत बच्चों को तो हम जानते भी नहीं, एक्यूरेट गिनती तो निकाल भी नहीं सकते कि बाबा के कितने बच्चे। ढेरों बच्चे ऐसे हैं बाबा के जो आज तक सेंटर नहीं गए, जो आज तक मधुबन नहीं गए, है ना। तो इसलिए बाबा ने आज ये बात भी क्लियर कर दी कि बहुतों को तो जान भी ना सको। सेंटर्स पर कितने आते हैं, इतने सब याद थोड़ी रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण हैं, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे। ये भी बाबा का आगे का प्लान है। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकेंगे ना। 33 करोड़ की पॉपुलेशन पहुंचनी है तो वो तो फिर बहुत होते हैं। राजा को मालूम थोड़ा ही पड़ता है एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है ना। यहाँ पर भी जो मुख्य पुरुषार्थी में जो ऊंचे पद वाले हैं, उनको भी कोई खास पता थोड़ी ना चलेगा कि कहाँ कहाँ सेवाएं हो रही हैं, क्योंकि ज्ञान सुनने सुनाने का पाठ तो चारों ओर चल रहा है। उसमें हर तरह के लोग निमित्त बनकर सुना रहे हैं। लेकिन जो भी राजा महाराजा का पद पाने वाले आत्माभिमानी स्थिति वाले सबसे हाईएस्ट है, उनको पता भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ कितने हैं। तो बाबा कहते हैं भले आदमशुमारी आदि निकालते हैं फिर भी फर्क पड़ जाता है ना। जैसे अभी कुंभ के मेले में कहा गया कि 1.5 करोड़ आए, तो लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से गिनती करी। तो जस्ट एक एस्टिमेशन ही निकाला है, कोई रियल गिनती करने का सोर्स तो है नहीं। तो अब तुम भी स्टूडेंट और यह भी स्टूडेंट है, माना ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट और हम सब भी स्टूडेंट। सब भाइयों यानी आत्माओं को याद करना है एक बाप को। छोटे बच्चों को भी सिखलाया जाता है बाबा बाबा कहो। यह भी तुम जानते हो, आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। जितना देरी होगी उतना तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। बाबा के बच्चों की स्थिति ऊंची होती जाएगी। पवित्र बनने से कशिश होती है। जितना योग में रहेंगे उतना कशिश होगी। औरों को भी खींचेंगे, बाप भी खींचते हैं ना। बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, क्योंकि बाबा के जो मुख्य रत्न है, 108 रत्न, 8 रत्न या 16,108, उनकी आत्माभिमानी स्थिति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, तो उनकी उस स्थिति से, उनकी वाइब्रेशन से चारों ओर लोगों को लाइट और माइट और सर्च लाइट मिलेगी। तो वो फिर ज्ञान में अलग अलग सेंटर में भाई बहनों से आकर ज्ञान समझते रहेंगे, है ना। तो इससे वृद्धि होती रहेगी। उसके लिए युक्तियां भी रची जा रही हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स, उनकी अलग अलग थीम बनाई जा रही है, कैसे कैसे लोगों को अट्रैक्ट किया जाए। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है, वह तो साकार रूप है ना। निराकार बाप कहते हैं मामेकम याद करो। इस बात पर ही सारा मदार है। इसलिए बाबा ने कहा था इस बात पर सबसे लिखाते रहो। जिस जिसको भी ये ज्ञान समझाते रहो, तो उनसे पहले इस बात का निश्चय कराते रहो कि श्योर हो गया है उन्हें या नहीं कि कृष्ण नहीं परमात्मा शिव है। तो ये बात सबसे लिखाते रहो। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होंगे
झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। अभी हम बच्चों में भी निश्चय की कमी होने के कारण हम दूसरों को उतने निश्चय के साथ ज्ञान सुना नहीं पाते, है ना? इसीलिए बहुत सारी आत्माओं की सेवा रुकी हुई है। जैसे-जैसे हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, धारणा होती जाएगी और हमारे अंदर ज्ञान का कॉन्फिडेंस आता जाएगा, स्थिति बनती जाएगी, तो औरों की सेवा बहुत ईज़िली और फ़ास्ट होती जाएगी। माया के तूफ़ान भी पिछाड़ी तक चलेंगे। क्योंकि माया ही हमको पुरुषार्थ कराती है। माया ना आए तो पुरुषार्थ फिर कैसे हो? क्योंकि अपने को आत्मा समझकर चलना ये सबसे ज़्यादा कब पॉसिबल होता है जब माया आती है और हमको फिर उससे तकलीफ होती है तो हम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं। अगर सब कुछ अच्छा-अच्छा चलता रहे, माया आए ना, तो फिर क्या हो कि हम आत्माभिमानी स्थिति बनाए ही ना। तो इसलिए ये लास्ट तक हम आएगी और हमसे पुरुषार्थ कराती रहेगी। विजय पाली, फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। एक बार आत्माभिमानी स्थिति में सॉलिड हम टिक गए, निरंतर टिक गए, फिर ना माया आएगी और ना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और ये सब भी अभी होगा, ऐसे नहीं कि बाद में, है ना? ये मतलब अंत तक वैसे माया रहेगी, लेकिन हमारी माया को परखने की शक्ति बढ़ जाएगी, तो फिर माया के प्रभाव से हम मुक्त रहेंगे, तो पुरुषार्थ भी ना के बराबर हो जाएगा। याद में ही बहुत करके हारते हैं। ज़्यादातर समय क्या होता है, कोई बात आती है, परिस्थिति ड्रामा की, तो याद में रहना भूल जाते हैं। आत्माभिमानी स्थिति खिसक जाती है। जितना तुम योग में मजबूत रहेंगे, उतना हारेंगे नहीं। तो सारी जो आधार है सारा वो है हमारी आत्मा में की सत्यता में स्थित रहने का। जो इस बात पर जितना मजबूत रहेगा, उतना ही परिस्थिति और माया से विजय प्राप्त करेगा, हारेगा नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को निश्चय है हमारी राजाई होगी, फिर हम हीरे जवाहर कहाँ से लाएंगे? खानियां सब कहाँ से आएंगी? यह सब थे तो सही ना? इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। जो होना है सो प्रैक्टिकल में देखेंगे। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय रहेगा, हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा, हीरे जवाहरों के महल होंगे। यह निश्चय भी सर्विसेबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे, उनको तो कभी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे भी नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे। ना, हमारे अंदर जिस तरह के प्रश्न उठते हैं, उस तरह के हमारी नॉलेज बढ़ती है। और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर कितना ज्ञान होगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर हम पुरुषार्थ भी करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम पद भी पाते हैं। जो कम पद पाने वाली आत्माएं होती हैं, उनके अंदर कोई खास क्वेश्चंस नहीं आते। वो ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ते कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। वो बस बहुत इजी जो बता दिया, हाँ ठीक है। उनको किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन जो बहुत गहरे गहरे क्वेश्चंस जिनको आते हैं, तो उनके आंसर्स लेते हैं वो जब, तो उनका ज्ञान बहुत सॉलिड होता है और उसके कारण उनका पद भी अच्छा बनता है। तो बाबा कहते हैं जो बहुत सर्विस करेंगे वही महलों में जाएंगे ना। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे। सर्विसेबल बच्चों को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे। बच्चे भी समझते हैं कौन कौन अच्छी सर्विस करने वाले हैं। तो सर्विसेबल का मतलब सिर्फ इतना नहीं कि ज्ञान सुनना सुनाना, लेकिन अपनी आत्मा की स्थिति में जो सबसे ज्यादा स्थित रहता है, वो है सबसे बड़ी सर्विस करने वाला। हम तो पढ़े हुए के आगे भर ही ढोएंगे। क्योंकि आत्मा की स्थिति में स्थित भी कौन रह सकता है? जिसको ज्ञान बहुत अच्छा है, जिसको क्लियर है ज्ञान। और ज्ञान की स्थिति से खुद को पता चल जाता है कि हमारी अवस्था अच्छी है, तो वो जानेगा कि हमें आगे अच्छा पद मिलेगा। हम तो पढ़े हुए के आगे भर ही ढोएंगे, और जो सर्विस नहीं करते फिर उनको ऐसे रियलाइज होगा कि हमको नॉलेज कम है। तुझे बाबा है, बाबा को ख्यालात रहती है ना। ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। बूढ़ा और बालक समान हो गया। बाबा को कृष्ण बनना है, ऐसा बाबा को पता चल गया, और बाबा अपने अंदर उसको इमर्ज करते हैं। तो जैसे बाबा का ये पुराना शरीर, यानी कलयुगी स्वभाव संस्कार के साथ जो शरीर है वो भी, और जो नया सतयुगी बच्चा बालक का स्वरूप है, उसके स्वभाव संस्कार की स्मृति है वो भी
सेम सेम उसी समय चल रही है, इसलिए बाबा ने कहा जैसे समान हो गया। इसलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती है। वैसे भी बुढ़ापे में भी ऐसे सबके साथ होता है ना, धीरे धीरे जैसे शरीर बुजुर्ग होता जाता है, उनकी एक्शंस भी थोड़े बचपन वाले लौट आते हैं। तो बाबा की तो एक ही एक्ट है, शिव बाबा की एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना और सिखलाना। विजय माला का दाना बनना है तो पुरुषार्थ भी बहुत चाहिए। पुरुषार्थ माना सिर्फ ये नहीं कि सुबह उठकर मुरली सुनना और ये पूरे दिन वो कुछ ना कुछ दिनचर्या में करना। पुरुषार्थ का मुख्य मतलब है अपनी आत्मा में बार बार स्थित होना, अपने सत्य को बार बार अटेंशन रख के मर्ज करना। ये बहुत चाहिए। बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊंच बनेंगे। यह तो समझ की बात है ना। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे। आगे बाबा कहते हैं, हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो। आगे चल और भी तुमको साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा की जो ज्ञान की बातें हैं, वो जैसे जैसे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होंगे तो और को अनेक गुह्य रहस्य साक्षात्कार में होते रहेंगे। नजदीक आते रहेंगे तो याद आती रहेगी। जितना जितना समय बीतेगा, अंत की तरफ जाएगा तो हमारा पुरुषार्थ जैसा होगा, उसमें आत्माभिमानी स्थिति बनाने की बाबा की याद और बढ़ जाएगी। 5,000 वर्ष हुए हैं, अपनी राजधानी से लौटे हैं, 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए हैं। माना ये पार्ट 84 जन्मों का प्ले करके आए हैं। जैसे वास्को डिगामा के लिए कहते हैं, वर्ल्ड का चक्कर लगाया। तुमने इस वर्ल्ड में 84 का चक्र लगाया है, तो वास्को डिगामा एक गया ना। यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। डायनेस्टी चलती है तो अपने अंदर देखना है, हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, फंक तो नहीं हो जाते हैं, कहाँ बिगड़ते तो नहीं है, है ना। ये बहुत अटेंशन रखना पड़े, हर चीज में अटेंशन रखना पड़े। जैसे अभी क्लास स्टार्ट करी, है ना, तो अभी लैपटॉप पे नहीं चल रहा था, इतनी देर से ट्राई कर रहे थे, तो अंदर से एक खींच आई, उसको तुरंत अटेंशन रखकर चेक किया कि ये जो पेपर आते हैं, परिस्थिति ड्रामा देती है, उसमें तुरंत चेकिंग हो जाती है कि अंदर से व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं कि इतना लेट हो रहा है और भी पता नहीं कितना। और कर्ता बन के जब बैठते हैं, अगर कर्तापन याद रहे तो और भी खींच हो, वो तो फिर याद आ जाता है कि बाबा की मुरली बाबा जाने, है ना। तो बाबा फिर टच भी कर देता है, सॉल्यूशन भी दे देता है, लेकिन उतनी देर में आपको अपने अंदर चेकिंग हो जाती है कि अगर देह अभिमान है तो आप डिस्टर्ब्ड हो गए, आपके अंदर उससे रिलेटेड भावनाएं चेंज हो जाएंगी। लेकिन आत्मा अपने सत्य में फिर टिकी होगी तो उसको शांति अनुभव होगी। बट अगर सत्य याद नहीं आएगा तो फिर रोल में हम फिसल जाते हैं और फिर उससे जो भी उसका प्रभाव पड़ता है वो हम झेलते हैं, वो सजा के रूप में। तो ये सारी चीजें अपने अंदर देखना है कि हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं है, पंख तो नहीं हो जाते हैं, बात बात में दिल शिकस्त तो नहीं हो जाते, या बिगड़ तो नहीं जाते। तो बाबा कहते तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो तुमको कोई भी चमाट आदि मार नहीं सकेंगे। चमाट का मतलब, अभी क्या होता है, अभी हम दूसरों को ब्लेम तो कर देते हैं कि फलाने ने हमारे साथ इतना बुरा किया, इतना ऐसा कुछ कहा या करा, है ना, सोचा।
लेकिन जितना जितना हमारी आत्माभिमानी स्थिति ऊंची होती जाएगी, कोई हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं सकेगा, कुछ बोल नहीं सकेगा, सोच नहीं सकेगा, या उनका प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकेगा। तो सारी ढाल, बाबा कहते हैं योग बल ही ढाल है। अगर जो जिनको बचना है दूसरों के प्रभाव से, दूसरे क्या करते हैं हमें उसका बिल्कुल भी प्रभाव ना पड़े, तो योग बल, आत्मा अभिमानी स्थिति ही ढाल है। कोई कुछ भी, कोई कुछ कर भी नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते हैं तो माना जिनको बार बार हर्ट हो रहा है, फीलिंग में जा रहे हैं, दुख हो रहा है, माना उनके अंदर देह अभिमान है, उन्हीं को ही अपमान, हर्ट की फीलिंग, निंदा स्तुति से फर्क पड़ता है जो देह अभिमान में है। तो देही अभिमानी को चोट कोई मार ना सके। देही माना जो अपने आत्मा में स्थित है, वो निंदा स्तुति, मान अपमान, यश अपयश सब में समान रहता है। उसको कोई परिस्थिति या कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता, इसलिए कोई चोट भी उसको हर्ट भी नहीं कर सकता। भूल अपनी ही होती है, अंडरलाइन ना। हमारे सेंटर में दीदी ने एक बार बड़ी अच्छी बात बोली थी। कई बार जैसे सेंटर में बहुत लोग आते हैं और किसी कारण से फिर चले जाते हैं, भले ही निमित्त दीदी बन जाती हैं कि उन्होंने कुछ भंडारी के लिए मांग लिया या कुछ भी रीजन कहूँ, या कभी व्यवहार उन ऊपर नीचे हो गया, तो जो लोग चले जाते हैं, तो एक बार दीदी ने कहा था कि जो लोग जाते हैं वो अपनी कमजोरी की वजह से जाते हैं, बाकी कोई दूसरा निमित्त नहीं बन सकता किसी को भगाने के। क्योंकि ये तो परीक्षा है ना, ये तो माया है। चाहे वो निमित्त के द्वारा आए माया, चाहे वो साथ के भाई बहनों के द्वारा माया आए, चाहे घर घर परिवार के द्वारा माया आए, कोई परिस्थिति में माया आए, ये तो सबको देने ही पड़ेंगे। आपने एडमिशन ले लिया है तो एग्जाम और टेस्ट तो देना पड़ेगा, वहां पे निश्चय बुद्धि होने का। हम सब ने भी दिया है, हम सबको भी वही फेस करनी पड़ी हैं चीजें जो दूसरों को करनी पड़ी, लेकिन हम तो नहीं गए, हम तो टिके रहे। दूसरे चले जाते हैं तो हम ये ना सोचें डिससर्विस हो रही है। कोई भी जाता है ज्ञान से, या कोई भी कमजोर पड़ता है, तो वो उसकी अपनी देह अभिमानी स्थिति है, देह में उसका अभिमान अपमान बचा हुआ है, इसलिए उसको फील होता है। अदरवाइज यही तो माया है, यही तो ऊंची सीढ़ी है कि हम किसी की फीलिंग में ना आए। कोई कुछ भी करता रहे, कोई कैसा भी बोलता रहे, करता रहे, आपके हाथों में है सब कुछ, है ना। कोई कहता है कि वो मांग लेते हैं सेंटर में तो चले जाते हैं, नहीं आप ना दो। वो उनका पार्ट है मांगने का, वो मांग कर आपकी टेस्टिंग करते हैं कि आप दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो नहीं दो। लेकिन फीलिंग में हम आ गए और छोड़ के चले गए, ये तो हमारी अपनी कमजोरी है ना। आप मंदिरों में भी जाते हो तो बाहर भिखारी ऐसे मांगते रहते हैं, ये तो आपके ऊपर है कि आप दो या नहीं दो। आप फीलिंग में थोड़ी ना आ जाओगे कि ये मुझे क्यों मांगता रहता है। तो ऐसी सब जगह है, कोई कुछ भी आपका, आपकी इच्छा के विरुद्ध ना आपको कह सकता है, ना कर सकता है, ना आपसे कुछ ले सकता है। ऐसे ही घर में लौकिक में भी होता है। लौकिक में आपको, आपके युगल है, आपके परिवार वाले हैं, सेंटर जाने से, सेवा करने से, मुंह से बोलकर रोक सकते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पकड़ कर रोक सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपके ऊपर है। आपके पूरे शरीर को कोई हमेशा पकड़े तो नहीं रह सकता। आप चाहो तो आप जा सकते हो ना, आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। लेकिन अगर हम, अपनी कमजोरी होती है, हमारी देह अभिमान होता है, तो हम रुक जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे युगल ने बंधन डाला, हमारे घर वालों ने बंधन डाला, इसलिए हम नहीं आ पा रहे हैं। वो अपनी कमजोरी है, आपने उसको युगल समझा, ये देह अभिमान है। आपने उसको मौका दिया, आपने उसकी बात मानी, ये देह अभिमान है ना। बाबा तो कहता है आत्मा किसी की गुलाम नहीं है, आत्मा किसी के बंधन में नहीं है, आत्मा तो हमेशा से मुक्त है। लेकिन हमारे मन में ही ये बंधन है कि ये लोग हमें रोक रहे हैं, हमारा बंधन में बांध रहे हैं, ये सारे हमारे खुद के बनाए हुए हैं। इसीलिए कोई भी हमारे को चोट नहीं मार सकता अगर हम आत्माभिमानी हैं तो बाबा कहते विवेक ऐसा कहता है, देही अभिमानी को कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे, इसलिए कशिश करनी है देही अभिमानी बनने की, अंडरलाइन। सारा ऊपर का पुरुषार्थ फेल हो जाता है आत्म अभिमानी स्थिति के सामने। ऊपर से आप कितनी भी कोशिश कर लो, 100% आप आपके अंदर परिवर्तन आ ही नहीं सकता। आप सतो प्रधान बन ही नहीं सकते, ऊपर से कर्म बोल संकल्प चाहे जितने सुधार लो। और देही अभिमानी वो भी नहीं कि सिर्फ 2 घंटा और शाम को बैठकर, सुबह बैठकर से हम देही अभिमानी बन जाएंगे। देही अभिमानी कर्म करते, अटेंशन रखने से बनते हैं।
अपने मन, संकल्प, संस्कार, स्वभाव, देह के हर रोल से, पहचान से, न्यारे होने से बनते हैं। उससे पहचान बनाए रखें और सोचें कि मैं बोल रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो भी हम देही अभिमानी नहीं बन सकते। सबको पैगाम भी देना है। भगवान उवाच मन मना भव। कौन सा भगवान, पूछ रहे हैं बाबा। यह भी तुम बच्चों को समझाना है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है। सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान वाच है ना। कोई भी आप साधु सन्यासियों के आजकल इतने इंटरव्यू आ रहे हैं, सबकी बातें सुनो, गोल गोल बातें हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। कोई एक्यूरेट एक परमात्मा का ना तो किसी को ज्ञान है, और ना किसी के मुख से आत्मा का ज्ञान निर्भय होकर निकल सकता है ना, क्योंकि खुद को भी उसका निश्चय नहीं है। तो बाबा के ज्ञान से ही विजय होनी है, और अपनी आत्माभिमानी स्थिति से विजय होनी है। सिर्फ सुनाने वाले ज्ञान से विजय नहीं होगी। बाबा कहते हैं जब तुम समझाते हो तो कहते हैं बात तो बरोबर है, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहें बाबा जो सिखलाते हैं वह ठीक है। श्री कृष्ण थोड़ी कहेंगे मैं ऐसा हूँ, कोई मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं है कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। वहां कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों से लिखाते जाओ। तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपाई छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। जब देखेंगे यह तो इतने सबने ऐसे लिखा है, तो खुद भी लिखेंगे। फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी, माना सबके द्वारा ये फीडबैक मिलेगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं शिव है, तो बहुत बड़ी चौपाई बन जाए। गीता का भगवान कौन? ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचते ऊंच बाप ही है। श्री कृष्ण तो ऊंचते ऊंच है नहीं। वह कह ना सके कि मामेकम याद करो। ब्रह्मा से भी ऊंचते ऊंच भगवान है ना। मुख्य बात ही ये है, जिसका सब जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा। जहां से ये फेल हुआ कि कृष्ण गीता के भगवान हैं, बहुतों का दिवाला निकल जाएगा, क्योंकि राधा स्वामी, राधा या जितने भी कृष्ण के भक्त हैं, उन सब की फिर दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि परमात्मा जब शिव है, कृष्ण नहीं, तो फिर उनका प्रचार प्रसार सब बेकार हो जाएगा, है ना। इसलिए ये एंड में होना भी है। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बैठना है, नहीं। सदगुरु को अपना बनाए, फिर अपने घर में जाकर रहो। घर गृहस्थी में अपने रोल को प्ले करो, बिल्कुल डिटैच होकर, न्यारी आत्मा बनकर। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी थी। शुरू में दादियों को घर से इसलिए भागना पड़ा क्योंकि एक आधार बनाना था, है ना, जैसे फाउंडेशन बनानी थी, यज्ञ की शुरुआत करनी थी, तो भट इसलिए ऐसा हो ड्रामा में नूंद था। शास्त्रों में भी भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानते हैं। भट्टी होती है ईंटों की, उनमें कोई पक्की कोई खंजर निकलती है। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भित्तर टिक्कर है। पुरानी चीज का मान बहुत है। शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की बात ही नहीं। वहां थोड़े पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहां पेट भरा हुआ रहता है। माना वहां इतने संतुष्ट रहते हैं, इतना सब कुछ और जरूरत से ज्यादा अवेलेबल होता है कि वहां कुछ भी, किसी भी चीज का लालच आ ही नहीं सकता। ढूंढने की दरकार नहीं रहती, तुमको खोदना करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू करेंगे। खोदना कब शुरू करते हैं? जब सामने कोई चीज प्रत्यक्ष ना दिख रही हो। तो सतयुग में तो प्रत्यक्ष सब खुली हुई खदानें होंगी, सब तो कुछ खोदना नहीं पड़ेगा। मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते हैं नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं, वहां तो सोना ही सोना होता है। ईंटें ही सोने की होती हैं। कल पहले जो हुआ, जो नूंद है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में नूंद है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं। कई लोगों के मन में शायद ये प्रश्न उठा होगा कि ये जो आत्माओं को बुलाने का काम चलता है, ये क्या है? बाबा के ज्ञान वाले बाबा ने आज भी बता दिया कि ये भी ड्रामा का एक सीन है। सीन ऐसे ये ड्रामा में बना बनाया है कि
कुछ आत्माओं को बुलाया जाएगा, इसको भी सिर्फ साक्षी होकर देखो। सीन में तो कुछ भी ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर लिख सकता है, वैसा है, तो इसमें मूंझने की दरकार नहीं। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बजता है, फिर गुम हो जाता है। यह पढ़ाई है। भक्ति मार्ग में तो अनेक चित्र हैं, तुम्हारे यह चित्र सब अर्थ सहित हैं। बाबा के हर एक पोस्टर को एक्सप्लेन किया जा सकता है, अर्थ बिगर कोई चित्र नहीं। जब तक तुम किसी को समझाओ नहीं, तब तक कोई समझ ना सके। समझाने वाला समझदार नॉलेजफुल एक बाप ही है। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वरीय घराने के अथवा कुल के तुम हो। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते हैं। अभी तुमको राजाई कुछ नहीं है। राजधानी थी, अब नहीं है। कौन सी? स्थूल राजधानी, फिजिकल। देवी देवताओं का धर्म भी तो जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजाई है ना। गीता में ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है, बाकी और कोई हो ना सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे बड़ी प्रलय होती है, पीछे दिखाते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आते हैं। पहला नंबर तो श्री कृष्ण ही आते हैं ना, बाकी सागर की बात नहीं। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है। खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। जिसने आत्मा के अनुभव में अपने आप को टिका लिया है, उसको खुशी सदा रहेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे गुहे ज्ञान के पॉइंट समझ आएंगे, जिससे और ही खुशी का पैमाना बढ़ता जाएगा। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होते हैं। अगर कोई से दिल लगी हुई होगी तो पढ़ाई के समय वह याद आता रहेगा। बुद्धि वहां चली जाएगी। दिल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कोई स्त्री पुरुष में ही दिल लगा हो, लेकिन दिल का मतलब कहीं और भी अगर हमारी ममता है, किसी और चीज में इंटरेस्ट है, कोई फिजिकल साधन में, सुविधा में, या कोई भी बाहर की प्राकृतिक चीजों में, या व्यक्ति विशेष में, तो वो बुद्धि से याद आता रहेगा। या कोई हम ऐसे आगे का संकल्प ही सोचते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, उसमें अगर दिल लगी है तो भी पढ़ाई के समय वही सब बातें चलेंगी। बुद्धि वहां चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में होती है। ब्रह्मचर्य का मतलब जिसमें हमारा किसी से अटैचमेंट ना हो, किसी से कोई अट्रैक्शन ना हो। यहाँ तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवाय और कहीं भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते है, बहुतों को पुरानी दुनिया याद आ जाती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते ही नहीं। बाबा की मुरली खोल लेंगे या सेंटर चले जाएंगे, बट बुद्धि में ज्ञान जाता ही नहीं, क्योंकि वो सब पुरानी देह की दुनिया याद आती रहती है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे ही होते हैं। सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। यह तो बहुत बड़ा जबरदस्त इम्तिहान है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे ना। कोई कोई बहुत ध्यान से मुरली सुनता है, एक बार में पॉइंट पकड़ लेता है, और कोई कोई वही पॉइंट पचासों बार बाबा बताता है, लेकिन फिर क्वेश्चन भी वही पूछेंगे जो बाबा पचासों बार बता चुका है। क्यों? क्योंकि बुद्धि यहाँ रहती नहीं। तो जो खुशी में झूलते रहेंगे, बुद्धि बाप के साथ होगी, तो फिर अंत मति सोगति हो जाएगी। जिसकी आत्माभिमानी स्थिति होगी तो उसकी अपनी उस आत्माभिमानी स्थिति से एंड उसका बहुत सदगति में उसका मिलेगा उसे, और सतयुग में वो अच्छा पद पाएगा। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अच्छा, धन मतलब ज्ञान धन। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हाँ, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, विजय माला का दाना बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है। तो ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ, यानी ज्ञान को अच्छे से समझकर अपनी आत्माभिमानी स्थिति को बनाना है, और साथ साथ अपनी आत्मा
अभिमानी स्थिति से कर्मों में यानी रोल में पार्ट में भी बहुत मीठा रहना है, श्रीमत पर चलना है। योग ही सेफ्टी के लिए ढाल है। जिनको ये है कि विनाश के समय बाबा हमको बचाएगा, तो बाबा कोई स्थूल रूप से आपका बचाव नहीं करेगा। आप जितना सोल कॉन्शियस होगे, जितना आत्माभिमानी होगे, आपको ये ड्रामा में चल रही घटनाएं, ड्रामा में आ रहे सीन से प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अशरीरी रहोगे। और यही अशरीरीपन हमारे लिए ढाल है। खुद को फिजिकल बॉडी समझेंगे तो आग, बारिश, कीड़े मकोड़ों का काटना, बीमारी, ये सब हमको दुख देगा, सजाएं देगा। और अगर आत्माभिमानी होंगे तो यही सबसे हमें प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए योग ही सेफ्टी की ढाल है। इसलिए योग बल जमा करना है, माना आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहना है। देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। देही अभिमानी कहो चाहे आत्माभिमानी, एक ही बात है। वरदान है विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भाव। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भाव। सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। यह विशेष शब्द विशेष याद रखो, बोलना भी विशेष, देखना भी विशेष, करना भी विशेष और सोचना भी विशेष। हर बात में यह विशेष शब्द लाने से सहज स्वपरिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है, उस मंजिल को भी सहज ही प्राप्त कर लेंगे। तो विशेष मैं, विशेष आत्मा हूँ, जब ये याद रखें तो अपने आप को हम दूसरों से न्यारे अलग समझे और फिर अपने कर्म, वो बोल, संकल्पों में भी वो विशेषता, मैं विशेष हूँ, विशेष बोलने वाली, करने वाली, सोचने वाली, ऐसे याद रख के मैं स्व का परिवर्तन करूँ तो विश्व परिवर्तन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इसलिए अपनी संपूर्णता को याद रखना है और ये लक्ष्य रखना है कि जो संपूर्णता मेरी बनी बनाई है उसको मैं अपने स्मृति में रखूं तो मेरे ऊपर से पार्ट भी पूरी तरह विशेष हो जाए। स्लोगन है विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। कोई ना कोई बात हमेशा हमारी स्थिति को हिलाने के लिए आती रहेगी, लेकिन उससे डरने की जगह हम अपनी सत्य में स्थित होते रहे तो पेपर पार कर लेंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। इसमें डबल सेवा है, स्व की भी और दूसरों की भी, क्योंकि जब जितने अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाओ उतना अच्छा टीचर का ज्ञान बढ़ता है ना। तो अगर बहुत हल्की हल्के ज्ञान वाली आत्माओं को पढ़ाओ तो कोई खास अपनी तरक्की भी नहीं होती। जैसे ABCD पढ़ाने वाले टीचर और बड़े बड़े कंपटीशन की तैयारी कराने वाले टीचर में अंतर होता है ना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट में अंतर है। ABCD पढ़ाने वाली टीचर के अंदर कोई परिवर्तन, कोई उन्नति नहीं होगी, लेकिन जो ऊंची पढ़ाई पढ़ाने वाला टीचर है वो अपने स्टूडेंट की गहराई जितनी होगी, उनके जैसे क्वेश्चंस नए नए निकल के आएंगे तो टीचर की भी तरक्की होती जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पर जब हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं तो हमारे पास क्वालिटी वाली आत्माएं आती हैं और फिर उसमें उनकी सेवा के साथ साथ अपनी सेवा भी होती जाती है। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रारब्ध प्राप्त है ऐसी स्थिति अनुभव होगी। प्रारब्ध का मतलब हमारी संपूर्ण स्टेज का अनुभव। तो वो जब अच्छे स्टूडेंट होते हैं, अच्छा ज्ञान आपके साथ होता है तो वो स्थिति आपकी अभी प्रेजेंट में ही बन जाती है। प्रारब्ध आपको अभी ही मिली हुई है ऐसा अनुभव होता है। तो इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और सबको संपन्न बनाना। तो अभी हम सबको ये ऑलरेडी बाबा ने प्रारब्ध के रूप में दिया है। ज्ञान से जान गए हैं हम कि हमारा सत्य में, हमारी स्थिति में सर्व प्राप्तियां हैं ही, सर्व संपन्नता है ही, समर्थी है ही। तो अब खुद को उस स्थिति में बस स्मृति से ज्यादा स्थित स्थित रखना है और दूसरों को भी कराना है, संपन्न बनाना है। अच्छा, ओम शांति।